औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आलिहि वसल्लम। हाज़रीन मजलिस और सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में मार्च के 6 तारीख को बिलखुसूस 3 रमज़ानुल मुबारक यौम वसाल हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और 2 रमज़ानुल मुबारक को कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक भी था और 1 रमज़ानुल मुबारक को गौस पाक बड़े पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह व रिज़वानहू का यौम वलादत और हज़रत वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का यौम वलादत, हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह का यौम वलादत, हज़रत मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का यौम वलादत और हज़रत फ़ज़ल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह का यौम वलादत 1 रमज़ान को था। तो इससे पता चलता है कि रमज़ान में बहुत सारे बुज़ुर्गों की यौम वलादत और यौम वसाल भी है। बिलखुसूस हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का 3 तारीख को यौम वसाल हम लोगों ने परसों जो है मुनक़्क़िद किया और बहुत सारे ख़राज अक़ीदत जो है ग्रुप में हम लोगों के आते रहते हैं और हम लोगों ने भी बहुत सारे ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप छोटे छोटे बहुत सारे हम लोगों ने शेयर किया, उससे महज़ूज़ हुए, उससे मुस्तफ़ीज़ हुए, होते रहते हैं हम लोगों के बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह में भी और मुख्तलिफ जो हम लोगों के जो सोशल मीडिया साइट्स होता है उस पर हम लोग और आप लोग सभी सुनते समझते रहते हैं। आज बिलखुसूस जो है 6 रमज़ानुल मुबारक, ये 5 रमज़ानुल मुबारक और अंग्रेजी के 6 तारीख होने के नाते हम लोगों की जो है आज माहवारी बैठक, स्पेशल टीचिंग, स्पेशल एजुकेशनल प्रोग्राम हम लोग मुनक़्क़िद कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से। और आप लोग भी बहुत सारे लोग तशरीफ़ रखते हैं, बहुत से लोग आए और बहुत सारे लोग जो है नज़र अक़ीदत पेश करने के बाद मग़रिब के है ना चले भी गए और हम लोग सब बाकी लोग बैठेंगे इंशाअल्लाह। रमज़ान का महीना है, तरावी का भी दौर चल रहा है ना, तरावी का भी सिलसिला बिल्कुल जारी व सारी है तमाम मसाजिद में। तमाम उलमा इकराम और तमाम जो है हुफ़ाज़ इकराम जो है हाफिज़ और क़ारी लोग सब मशगूल इबादत हैं। कहीं 6 दिन का, कहीं 7 दिन का, कहीं 15 दिन का, कहीं 10 दिन का तरावी मुनक़्क़िद हो रहा है। हम लोगों में से भी जो लोग शिरकत कर सकते हैं तरावी में शिरकत करना चाहिए। बिद्दत हसना है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शुरू किया हुआ ये जो बहुत बेहतरीन बिद्दत है। इस मौके पर हम लोग जो है कुरान मजीद की तिलावत मस्जिदों में सुनते हैं और उसको सुनने का शर्फ़ हासिल करते हैं। 20 रकअत नमाज पढ़ते हैं, है ना, वो तरावी कहलाता है। और सबसे ज़्यादा हमको हैरत इस बात की होती है और काबिल मुबारकबाद है वो हुफ़ाज़ कराम, वो हाफिज़ और वो तमाम क़ारी हज़रात जो मुकम्मल 20 रकअत को पूरा करते हुए, किरत करते हुए मुकम्मल कुरान मजीद को बिल्कुल कहिए उसको कि मतलब मुँह ज़बानी जो है सुनाते हैं और बहुत एहतियात से सुनाते हैं कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। जहाँ तक हम पढ़ते हैं फिर वहीं से शुरू करते हैं, उसी तरीके से पूरा जो है कोई 6 दिन में, कोई 7 दिन में और कोई 15 दिन में और कोई 20 दिन में और कोई 30 दिन में मुकम्मल कुरान मजीद को सुना देते हैं और हम लोग सब तरावी में खड़े खड़े समाअत फरमाते हैं, फैज़याब होते हैं और क्या कहते हैं कि मतलब हम लोग जो है सवाब के हक़दार भी होते हैं। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि ये जिन बुज़ुर्गों ने उसको शुरू किया, जैसे हज़रत उमर ने या दीगर, उन लोगों की सोचने की जो टेंडेंसी थी कितनी अच्छी थी। वो लोगों का टेंडेंसी, उन लोगों की सोच कितनी अच्छी रही होगी।
उन लोगों ने दीन को कितना बेहतर तरीके से सोचा कि भाई इसको फ़रोग करें, इसको डेवलप करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज़ रसूल पाक ने नहीं किया लेकिन हज़रत उमर ने उसको शुरू किया, अच्छा ही समझ के किया। जैसे तरावी को जो है रसूल पाक ने जमायत के साथ कभी नहीं पढ़ा, जमायत के साथ रसूल पाक ने कभी तरावी नहीं पढ़ा, बल्कि ऐसे ही रात में पढ़ लेते थे। कभी आता है कि 8 रकात पढ़ लिए, कभी तहज्जुद पढ़ लिए, तो अपने पढ़ लेते थे। लेकिन इज्तमाई तौर पर ये हुक्म भी नहीं दिया कि सब मिल करके जमा होकर के पढ़ो या वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी। लेकिन हुआ क्या कि रमज़ान के महीने में लोग ज़्यादा इबादत और रियाजत करते हैं सब बैठ करके, तो मस्जिद में कुछ लोग बैठ करके तिलावत कर रहे थे, कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे, बहुत सारे लोग चूँकि करते हैं। तो हज़रत उमर बड़े गौर से एक दिन मस्जिद नबवी में देखा कि अरे सब तो बड़ी शौक से पढ़ रहे हैं, क्या अच्छा होता कि एक जमायत होती इसकी। ये उनके दिमाग में जो आया, बढ़िया आया, अच्छा समझ के आया। तो फिर सुनते हैं कि अपने दौर हुकूमत में उन्होंने जो है एक बजाफ्ता, एक इसका अरेंजमेंट किया कि भाई ठीक है तरावी शुरू किया जाए और एक इमाम होगा और वो 20 रकात नमाज भी पढ़ाएगा स्टेप बाय स्टेप, और पूरा कुरान मजीद जो है 1 महीने में वो सुनाएगा और सब लोग हम लोग सुन लो, है ना, सब लोग हम लोग सुन लो। मकसद कितना अच्छा था, सोच देखिए उस आदमी का कितना अच्छा होगा, सोच कितना अच्छा होगा कि कितना अच्छा होता सब लोग इकट्ठे बैठ करके, खड़े होकर बैठ करके नमाज भी पढ़ें, इबादत भी हो रात में, और इसी बहाने 1 महीना में रोज़ा भी रखें और पूरा कुरान कम से कम रिवाइज कर लें। हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ना, कह रहे मतलब हाँ रिवीजन हो जाएगा अपना सबक जो है। कुरान शरीफ मेन सब्जेक्ट तो हमारा वही ना भाई, कुरान शरीफ में मेन सिलेबस है जी। तो जब सिलेबस है पूरा साल तो हम लोग पढ़वे करते हैं और ज़िंदगी भर उस पर अमल करना है ये है। तो 1 महीना कितना अच्छा है कि ज़रा रिवीजन हो जाएगा, पूरा एक बार एकदम पढ़ लेंगे कि इसमें है क्या, उसके बाद पूरा ज़िंदगी में 11 महीना उसको अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते रहना, यूटिलाइज करते रहना। सोच तो यही था। रसूल पाक ने भी इसका फेवर किया था अपने ज़माने में कि हाँ पढ़ा करो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करो, कुरान पढ़ने से तो मना नहीं किया गया। तो रसूल पाक ने भी पढ़ा और हज़रत उमर ने उसको तरावी के तौर पर शुरू भी कर दिया और उसके बाद ये चल पड़ा। तो ये तरीका जो है धीरे 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 राइज हुआ और इसको किसी ने बंद नहीं किया बल्कि जारी किया। अब देखिए तरावी का हुक्म ना कुरान में है ना हदीस में है, ना अल्लाह ने हुक्म दिया ना रसूल ने हुक्म दिया, लेकिन ये इस्लाम में दाखिल हो गया ना। अब यहाँ पर सबसे बड़ा दलील हमको मिल गया, यहाँ पर जो दलील मिल गया तरावी का बिद्दत हसना का। अब आप नहीं कह सकते हैं कि मिलाद मत करो, माथिले समा मत करो, चादर नहीं चढ़ाओ, न्याज नहीं करो, आप नहीं कह सकते। क्यों नहीं? इन चीज़ों का एक हुक्म कुरान में नहीं है तो कोई बात नहीं है, बुजुर्गों ने शुरू किया जारी हो गया। आपके बुजुर्गों ने शुरू किया तो जारी हो गया तो अच्छा, और हमारे बुजुर्गों ने शुरू किया जारी हो गया तो गलत कैसे? बात पकड़िए। तो ये दलील हो गया हम लोगों के लिए कि भाई जब कुरान हदीस में तरावी का हुक्म नहीं है तो तरावी बिद्दत हसना चालू हो गया। अच्छा है कि नहीं? सब लोग पढ़ रहे हैं, अच्छा। उसी तरीके से बाज़ चीज़ें जो है बुज़ुर्गों ने नज़र न्याज के सूरत में, फातिमा के चादर के सूरत में, समा के सूरत में चालू किया, तो वो भी बिद्दत कबिहा कैसे हो जाएगा? वो बिद्दत हसना है, उसमें भी फ़ायदा है उम्मत का। उम्मत इकट्ठे होती है हुस्न अकीदत के साथ किसी एक चीज़ पर, एक रंग बन जाता है इसको मोहब्बत का। तो ये सब जितनी चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ हुई वो सब बिद्दत कहलाया, है ना। कहता है बिद्दत है मत करो। बिद्दत माने नया चीज़, दिन में कोई नया चीज़ हम लोग करते हैं तो उसको कहते हैं बिद्दत। तो ये 2 तरह की होती, बिद्दत हसना और बिद्दत कबिहा। अगर अच्छा है तो बिद्दत हसना, लेकिन अगर कबिहा है तो बिद्दत, बुरा बिद्दत हो गया। अब जैसे अच्छा काम कर रहे हैं तरावी पढ़ना, कुरान पढ़ना, तो बिद्दत हसना। अब अगर कुरान को कहे कि नहीं भाई उल्टा पढ़ो तो बिद्दत कबिहा हो जाएगा। अगर कहे कि नहीं कुरान को जो है ना नंगे सर पढ़ो, नया तरीका बनाते हैं हम ऐसे करने का, तो बिद्दत कबिहा हो जाएगा। तो वैसा काम नहीं कीजिए कि जिससे दिन में बिगाड़ हो, वैसा काम कीजिए जिससे दिन में फायदा हो और लोगों को इस्लाम की तरफ रुझान बढ़े,
लोगों का समझ बूझ डेवलप हो और लोगों को अच्छाई की तरफ ले जाइए। तो ये हो गया बिदअत हसना और बिदअत कबिहा। उसी से हम लोगों को जो है ये जवाज़ मिलता है बुजुर्गान दीन का के हवाले से कि जिस तरह से हज़रत उमर ने बिदअत हसना चालू किया तरावी की सूरत में जो उम्मत के लिए अच्छा है, उसी तरीके से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जो महफिल समा चालू किया जो सूफियों के लिए अच्छा है ना। अब आप नहीं कह सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उन्होंने अच्छा समझ के किया, अच्छा हुआ। इन्होंने भी अच्छा समझ के किया तो अच्छा हुआ, आज भी अच्छा हो रहा। उसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे ताजियादारी बुजुर्गों ने जिन्होंने भी शुरू किया अच्छा समझ के कि इससे क्या है कि अहले बैत की मोहब्बत जिंदा होगी और हो रही है। डंका बजाना शुरू किया, इससे क्या है लोगों को याद ताज़ा होगा। चादर पोशी शुरू किया, इससे क्या है कि हम क्या करेंगे कि बुजुर्गों से हुस्न अकीदत मेरा बढ़ेगा। हर चीज़ों के पीछे जो है कोई ना कोई बेहतरीन कंसेप्ट लॉजिक होता है जो अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदे उसको शुरू करते हैं। अब हम जहाँ पर हम आप लोगों को लेके जाना चाह रहे हैं वो अब देखिए, आप समझिए। तरावी से हमने शुरू किया, हमने आपको महफिल समा से घुमाते हुए चादर चढ़ाते हुए आके लेके चले आए। अब आ जाइए मरकज़ अफजलिया में। अब मरकज़ अफजलिया में दाखिल हो जाइए। मरकज़ अफजलिया का ईजाद कैसे हुआ आप बताइए। आप भी थे, आप लोग सब बताइए। मरकज़ अफजलिया वजूद में कैसे आया और किसने उसको वजूद में लाया? हम ही लोग लाए। क्यों लाए? ज़रूरत पड़ी उसकी, अच्छा लगा कि नहीं ये अच्छा होना चाहिए। अब हम इसके पीछे जो है थोड़ा सा बैक हिस्ट्री में आते हैं। दादा सरकार में मेहंदी शाह अफजल रहमतुल्लाह अलैह व रिजवान सरकार में मेहंदी रहमतुल्लाह अलैह 1994 में जब आपका वसाल हो गया तो ऐसा लगा कि सिलसिला अफजलिया जो है बंद हो जाएगा। ऐसा लगा कि सिलसिला अफजलिया ख़त्म। लेकिन कौन जानता था कि इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। नहीं, उनका वसाल होना कि जितने कोंपले छुपे हुए थे सब खेलने शुरू हो गए। जितने कोंपले छुपे हुए थे, वसाल होना एक बहुत बड़ा, हाँ, वसाल होना एक बहुत अलमिया था, बहुत गम अंगेज वाक़या था जो आप दुनिया से चले गए, पर्दा हो गया। चलिए, वक्त आया, पर्दा हो गया। बहुत से राज भेद है उसमें। वो पर्दा होने का अगर हम लोग जिक्र करें तो लंबा फहरिस्त और लंबा पीरियड चाहिए उसके लिए, तो खैर एक अलग मौजू कभी इंशाल्लाह। हम जहाँ पर अभी बात करना चाह रहे हैं वहाँ पे आइए। आपका वसाल हो गया। वसाल होने के बाद आप दुनिया से चले गए, दूसरे आलम में कूच कर गए, अपने मंजिल व मकसूद पर पहुँच गए। हम लोगों के यहाँ जो है एक गम का पहाड़ टूट पड़ा। हम लोगों ने नहीं सोचा था कि हमारे पीर इतना जल्दी दुनिया से चले जाएंगे और हम लोग बिल्कुल यतीमों की तरह जो है मतलब खुद को महसूस करने लगे। पूरा अफजलिया गुरो जितने भी लोग उस वक्त थे सब बहुत शकस्ता हाल में हो गए, सब लोग मौजूद थे। बहरहाल उनके जाने के बाद उनके बक्से खोले गए, उनकी किताबें निकाली गई। अब उनके किताबों का जो है ना, फोटोकॉपी का ज़माना शायद उस वक्त था कि नहीं था पता नहीं, होता नहीं था अच्छा से, उतना चलती नहीं था, हाँ बहुत कम, ज़ेरॉक्स मशीन बहुत कम हुआ करता था। तो हम लोग क्या करते थे, उनके तमाम डायरी को एक डायरी से दूसरा डायरी, दूसरा डायरी से तीसरा डायरी, एक फाइल मिल गया तो एक फाइल हज़रत ज़ैनुल आबिदीन साहब वहाँ बैठ करके फतेहपुर में नकल करते थे कॉपी में, और एक फाइल मिल गया तो जनाब मास्टर हसमत साहब नकल कर रहे थे, एक फाइल हम नकल कर रहे थे, एक फाइल हमारे वालिद साहब नकल कर रहे थे। माने जिनको जहाँ मौका मिला, एक फाइल हमारे ससुर साहब जनाब इनामुल साहब मरहूम वो नकल कर रहे थे। मतलब एक कॉपी को हम लोग उतारते थे तो 10-10 आदमी 5-5 आदमी अलग अलग उतारते थे अपना, किसी को बोलबोल करते थे कि क्या कर रहे हैं। उनका सब कॉपी हम लोग जो है नकल करना शुरू किया। मालूम हुआ कि उनके जितने भी लिखे हुए कुछ तबरुकात थे इधर उधर दस्तयाब करके, कुछ अपने घर से, कुछ मास्टर मोहन साहब के यहाँ से, कुछ उधर से, कुछ उधर, जहाँ जहाँ दस्तयाब हुआ। हालांकि बहुत सा तो नहीं मिला, जैसे 2020 की दुनिया नहीं मिली, तख्त ताउस आज तक नहीं मिला है, हर्फ लौ मिल पाया, मार्का हक मिल पाया, हाँ, मग़ज़ कुरान मिल पाया, ये सब 3-4 का नुस्खा मिला, वो भी
आपके कलाम कुल्लियात अजल का कुछ नुस्खा मिला, तो वो सब हम लोग धीरे धीरे वो सब कॉपी, उस समय हम लोग मैट्रिक इंटर में पढ़ते थे। तो मैट्रिक इंटर में क्या पढ़ेंगे, उनके वसाल होने के बाद तो दिमाग ऐसा हैंग हो गया कि ध्यान तो सब चला गया, उनके सब माने लिटरेचर पर चला गया। तो हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उनके लिटरेचर पर जाता था। अब पता ये चला कि लिटरेचर पर जाने का मतलब समझ रहे हैं, आज का वैज्ञानिक कहता है कि किसी चीज़ को जब आप लिखते हैं तो 80% आपके दिमाग में जाता है, 20% तो सुनने पढ़ने से जाता है, लेकिन जब आप लिखते हैं तो 80% आपके ये जो हम लोगों का है ना, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, उसमें जाके बैठ जाता है। अब सोचिए कि उस नाउम्री के ज़माने में, पढ़ने के ज़माने में, जब उतना गंभीर चीज़ को जब हम लोग अपने हाथों से उतारते होंगे तो कितना दादा हुजूर का लिखा हुआ उस हर्फ का नूर हम लोगों के दिलो दिमाग में उतरता होगा कि नहीं उतरता होगा, सब बताइए। उस सबको उतारते उतारते, अच्छा खाली उतारने से काम नहीं चलता, बल्कि जब उतारते थे तो कहीं कहीं पर जब देखते थे बड़ा पिकुलियर चीज रहता था तो हाथ रख करके, कलम छोड़ करके घंटों सोचते रहते थे कि क्या लिखे। उसी समय से रिसर्च शुरू हो गया। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हम लेके जा रहे हैं आपको मरकज़ अफजलिया की बैक हिस्ट्री में। आज मन कर गया जरा बतियाने का, है ना, और बिद्दत के हवाले से हम बात कर रहे हैं। आज भी हमारे बहुत से फतवे हमारे खिलाफ आ रहे हैं कि कौन बोला था इसे मरकज बनाने के लिए, कौन बोला था ट्रस्ट बनाने के लिए, कौन बोला था इसे करने के लिए, कौन बोला था तरावी पढ़ने के लिए, कौन बोला था माफिल समा कव्वाली करने के लिए, कौन बोला था चदरा चढ़ाने के लिए, कौन बोला था पीरी मुरीदी करने के लिए। है जवाब। अब कैसे हुआ शाम से सुनो। तो कहने का मतलब रिसर्च का काम वहीं से शुरू हो गया कि नहीं हो गया, 1994 से। अब एक तरफ हम सोच रहे हैं, एक तरफ जनरल फूफा लिख रहे हैं तो भी सोच रहे हैं, वो लिख रहे हैं तो वो भी सोच रहे हैं। और कभी बैठते थे बतियाते थे, ऐसे कैसे लिखे जी, आप जरा बताइए तो मेराज बाबू। कभी पूछते थे, कभी वो पूछते थे, कभी पूछते थे। अकेले में गुप्त चलता था बात की, ये बात उस किताब में है, आपके बारे में आप क्या कहते हैं, आपको कुछ समझ में आया डॉक्टर साहब? नहीं, हमको तो समझ में नहीं आया, हमारा दिमाग से बाहर जा रहा। वो कहते नहीं जी। अब कभी कभी हम लोग आपस में क्या करते थे, डिस्कस करते थे। उनको जो समझ में आया वो हमको बताते थे, हमको जो समझ में आया उनको बताते थे, उनको जो समझ में आया उनको बताते थे। चलता था सिलसिला, हाँ, आपस में। तो बड़ा जो है राजो न्याज का एक सिलसिला चल पड़ा। तो चल पड़ा तो हमारे वालिद साहब को भी लगा कि हाँ ठीक है, लिखा पढ़ी तो चलिए रहा। हमारे वालिद साहब का ध्यान उस वक्त इन तथ्यों पर कम और चला गया ध्यान उस पर कि अब जो है हमारे वालिद साहब तो दुनिया से चले गए, अब जो है ये खानकाह जो था उनका पीरी मुरीदी कैसे चलेगा। अब उनके मिजाज में पता नहीं, हर आदमी का अपना अपना एक ख्याल होता है, सबका अलग अलग सोचने का टेंडेंसी है भाई। तो क्या उनको लगता होगा, बहरहाल उनका फोकस जो है खिलाफत लेने और खिलाफत को हासिल करने पर पता नहीं कैसे चला गया, अल्लाह आलम बिस्सवाब। हालांकि हमसे इस बारे में कभी डिस्कस नहीं हुआ कि खिलाफत क्या चीज़ होगी या क्या नहीं होगा वगैरह वगैरह। बहरहाल वो कलकत्ता चले गए, वहाँ से मामला बना और वो जो है उनको इजाज़त वगैरह मिल गई और वो चले आए फिर आकर के यहाँ सारा काम। तो यहाँ से जब इजाज़त लेकर के चले आए, उसको तो हम पहले भी बयान कर चुके हैं कि वहाँ गए, इजाज़त मिला वगैरह वगैरह। उसके बाद जब यहाँ चला आए तो उनका भी सोच बड़ा बेहतरीन था, ऐसी बात की नहीं। हमारे वालिद साहब का सोच था कि हाँ, वालिद साहब चले गए, पर्दा फरमा गए। और हमारे फूफा जैनुल साहब थे, वो दोनों खास तौर से इस पर ज़्यादा डिस्कस करते थे। और भी एक दो आदमी थे खास। बोल ऐसे नहीं होगा, अब हम लोग जो है चला गया तो क्या हुआ, अब सब कुछ तो ये हो गया। अब हम लोग जो है ना उर्स वगैरह जो करते हैं हम लोग तो खेमा लगा के करते हैं, ठीक नहीं लगता है। एक काम कीजिए ना, और अब मज़ार, अब हजरत तो मज़ार में चले गए तो मज़ार तो कच्चा है, सबसे पहले मज़ार को पक्का किया जाए। ये ख्याल सबसे पहले जन्म लिया, सबसे पहला ख्याल मज़ार को पक्का करने का जन्म लिया। और जब मज़ार किसी तरह से पक्का हो गया तब ध्यान चला गया, समझ लीजिए कि अब जो है मज़ार तो पक्का हो गया, तो अब हम लोग जो है उर्स कहाँ करेंगे, उसके लिए हमको एक दीवार चाहिए। तब ना ध्यान जा गया। तब जो है उनके वसाल के बाद पहले खिलाफत पर ध्यान गया, खिलाफत के बाद मज़ार पर ध्यान गया, मज़ार के बाद खानका पर ध्यान आया। अब जो है खिलाफत भी हासिल हो गई, मज़ार भी बन गया। खिलाफत 1995 में हासिल हुई, 96 में शायद मज़ार बन गया।
और 97 से जो है खानकाह को तश्कील देने का प्लान शुरू हो गया, जहाँ तक हमको याद है। तो शुरू हो गया तो उसके लिए बात होने लगेगी कि भाई अब कोई ऐसा ज़मीन मिले जहाँ पर हम लोग ज़मीन ले लें, खेमा नहीं लगाना पड़े वगैरह वगैरह। बड़ी मुश्किल से ज़मीन भी मिली, ज़मीन लिया गया। उसके बाद कई मुद्दतों के बाद ज़मीन को जो है हम लोग घेराबंदी करके एक खानकाह की सूरत इख्तियार हो गया, उसका तश्कील किया गया। और खानकाह को बड़े ही पुरशौक तरीके से हम लोगों ने जो है ढलैया किया। ढलैया करके उसमें हम लोग सारा मेंशन किया, सारा कुछ उसको ओके किया। ओके करने के बाद 97, 98, 2000, 2001, 2002, 3, 4, 5, 6, 2007, 2008 के बाद फिर क्या हुआ कि खानकाह मुकम्मल हो गया। फिर लगा कि नहीं साहब, अब तो खानकाह मुकम्मल हो गया, अब जो है कुछ ऐसा होना चाहिए कि ज़रा अच्छा से हो। नहीं, आदमी धीरे धीरे तरक्की करता है ना, तो अच्छा से हो। तो पहले क्या होता था कि हम लोग जब प्रोग्राम करते थे तो ढेला ढक्कर और लोहा लक्कड़ आता था, है ना। तो हम लोग जो है उस तरीके से फिर प्रशासन की मदद लेकर के आगे बढ़े। तब होते हवाते हम लोगों का प्लान 2018 में जाके बना कि नहीं, खानकाह को ट्रस्ट के साथ जोड़ के रजिस्टर्ड करा दीजिए तो प्रशासनिक सहयोग ज़्यादा मिलेगा। अपनी कहानी शॉर्ट में सुना रहे हैं। तो प्रशासनिक सहयोग तो मिलने लगा। खानकाह हमारा मरकज़ अफजलिया एजुकेशन ट्रस्ट के नाम से रजिस्टर्ड भी हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए। हो गया। हम लोगों ने 19 में जो है सेलिब्रेशन भी मनाया, प्रशासनिक सहयोग से सारा बड़े पैमाने पे जलसा जुलूस भी किया और थाने को भी दावत दिया। एसपी साहब, एसडीओ साहब, डीएसपी साहब, सबको निमंत्रण दिया। कुछ लोग पहुँचे भी, कुछ लोग नहीं भी पहुँचे, लेकिन सहयोग पूरा एसडीओ पदाधिकारी के साथ पूरा नवादा प्रशासन हमको 2019 में दादा मीम हिंदी का उर्स 25वां उर्स करने में जबरदस्त सहयोग मिला। हम लोगों का हिम्मत एकदम बुलंद हो गया। अब जरा सा देखिए, दादा के वसाल के बाद खिलाफत के बाद मज़ार शरीफ के बाद खानकाह शरीफ, खानकाह के बाद ट्रस्ट, सीरीज एकदम सिलसिला। देखिए, कहीं गलत हम लोग नहीं जा रहे हैं। हर काम को हम एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए करते चले आ रहे हैं। एक को एक सही करने के लिए सब आगे बढ़ते गए। पूरा सिलसिला है, पूरा सिलसिला, पूरा निचोड़ और सिलसिला है। ऐसे चलते गए। मकसद क्या था? मकसद था दादा के याद को जिंदा रखना, उनकी खिलाफत को आगे बढ़ाना, उनके मज़ार पर लोगों को आने जाने का सिलसिला दराज करना, उनकी अक़ीदत व मोहब्बत को बुलंद पाए तक ले जाना, उनके ज़ायरीन को आने वालों के लिए बिठाना और सबका इस्तक़बाल करना, उनके तालीमात पर गौर व खौज करके पूरी दुनिया में उनके तालीमात को आम करना। ये मकसद था, यही मकसद था। और इसी मकसद को लेकर के हम लोग 1994 से 2018 तक पहुँचे हैं, 2019 तक पहुँचे हैं। 2020 में ऐसा क्या हुआ कि आपकी सारी मकसदियत फौत कर गई? क्वेश्चन मार्क। क्या हो गया कि 2019 और 20 होते होते आपका सारा जो करा धरा हुआ था सब चौपट कैसे हो गया? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कहाँ गया आपका वो अकीदत व मोहब्बत? कहाँ गया वो आपके मज़ार शरीफ की मोहब्बत? कहाँ गया वो आपकी खानकाह की रवानगी? कहाँ गया आपका वो ट्रस्ट का मकसद? कहाँ गया आपका वो प्रशासनिक सहयोग लेने का जो आपका जो ऑब्जेक्टिव था, वो कहाँ चला गया? अचानक 2020 में ऐसा क्या हो गया कि आप ना रहे, कोरोना आया, सारा लेके चला गया? क्या कोरोना को इतना पावर था कि हमारा अकीदत छीन लेता? क्या कोरोना हमारे पीर मुर्शिद की मोहब्बत को छीन लेगा? क्या कोरोना हमारे तालीमात और हमारे रिसर्च पर पानी फेर देगा? क्या कोरोना हमारे अखलाक और हमारे सीरत पर डेरा डाल देगा? क्वेश्चन मार्क। क्या कोरोना हमारे ईमान को छीन लेगा? आखिर क्या हुआ कि कोरोना टाइम से इख्तलाफात बढ़ने लगे? कोरोना के टाइम से आपको ट्रस्ट अच्छी नहीं लगने लगी। 2019 तक ट्रस्ट अच्छा था, 2020 में ट्रस्ट कैसे बुरा हो गया? 2018-19 में खानकाह की खानकाहियत बहुत जगमगा रही थी,
ऐसा क्या हो गया कि 2020 में खानकाह की कोई ज़रूरत नहीं रही, मुरझा गया? क्या हो गया? जो चीज़ें 25 साल तक आपके लिए शोभा दे रही थी, आपके लिए सरमाया हयात थी, आपके लिए ज़िंदगी का मकसद थी, वो अचानक 2020 में कोलैप्स कैसे हो गया? ये बहुत बड़ा सवाल है। कैसे हो गया बताइए, कैसे हो गया? कहीं ना कहीं कोई ना कोई वायरस तो जरूर लगा है। कहीं ना कहीं कोरोना तो एक आड़ था, लेकिन उसके पीछे जो वायरस था वो कुछ और था, कुछ और था। ये बहुत चिंता का बात है, बहुत गौर व खौज करने की बात है। ये हम सब लोगों के लिए, हाँ, ये हम सब लोगों के लिए बहुत सोचने की बात है कि ऐसा क्या हुआ कि जो 25 साल में हम लोगों ने कमाया था वो 26वां साल में गंवाना शुरू कर दिया, 27वां साल में मलिया मेट कर दिए, 28वां साल में नेस्तो नाबूद कर दिए, 29वां साल में धराशायी हो गया और 30वां साल में बिल्कुल डिलीट हो गया और 31वां साल में फॉर्मेट हो गया। 31वां साल आ गया हम लोगों का। ये जो हम लोग का 31वां उर्स होने जा रहा है। अब हम दूसरे पहलू की तरफ आते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह की मर्जी, जो भी होता है मर्जी नहीं कहेंगे, इजाज़त, अल्लाह की इजाज़त है, सब कुछ कर सकते हैं। मर्जी नहीं है, ठीक बोलते हैं, इजाज़त है, अच्छा भी करो बुरा भी करो हिसाब तो देना पड़ेगा। मर्जी नहीं है, इजाज़त है, याद रखिए, इजाज़त है, अच्छा करो बुरा करो, इजाज़त, हिसाब देना पड़ेगा। मर्जी नहीं है, मर्जी है अच्छा हो, उसकी मर्जी है, उसके पसंदीदा काम हो। बहरहाल कुछ इख्तलाफात की वजह से, किसी तरह की आपस में विचारधारा का कुछ उलट पलट रहने की वजह से सामंजस्य नहीं बैठ सका खानकाह वाले लोग और मरकज़ वाले लोगों के बीच। 2020, 21, 22, 23, 24, 25 5 साल हम लोगों का गुजर गया और आखिरकार हम लोग सब दो महवर पर चले गए। हम लोग 2 महवर पर चले गए, खानकाह मीम हिंदी दतरौल शरीफ में और मरकज़ अफजलिया नवादा में हम लोग चले आए। आखिर जो हम लोगों को जुदाई का बायस बना वो क्या चीज़ बना, इस पर कभी हम लोगों ने गौर किया? कभी हम लोगों ने गौर किया कि जुदाई का बायस क्या बना? क्या वजह थी जिसकी वजह से हम लोगों में इख्तलाफ बढ़ता चला गया? इस पर अगर हम लोग बात करें तो बहुत लंबा हो जाए, है ना, लेकिन हम समझते हैं कि इस पर ज़्यादा छेड़ना भी मुनासिब नहीं है ना, इस पर बात करना मुनासिब नहीं है। लिहाजा जो भी नज़रियाती इख्तलाफ था जिसकी वजह से माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के मराकिज़ अलग हो गए, कोई बात नहीं। अब हम लोगों को क्या चाहिए कि अपने अपने मराकिज़ को अपने अपनी विचारधारा और अपने अपने तालीमात से आरास्ता पैरास्ता करें, है ना। अब हम लोगों की जो टेंडेंसी है उस टेंडेंसी पर हम लोग कहिए कि वर्क करें और उन लोगों का जो विचारधारा है, जो तालीमात है, माशाअल्लाह जो भी हो, है ना, माशाअल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह या नौज़ बिल्लाह, है ना, जो अक़ीदे और जो तालीमात उनके हैं वो अपने अक़ीदे और तालीमात पे चलते रहें। हम लोगों के अपने जो तालीमात और अक़ीदे हैं उस तालीमात और अक़ीदे को हम लोगों को फ़रोग़ देना है ना, और किसी भी तरह छलावे में हम लोग को नहीं आना। हाँ, अब रह गई बात दुनियावी चीज़ें, तो दुनियावी हक हुकूक के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। बेटे का जो हक बाप पर है वो बाप अदा करे और बाप का जो हक बेटे पर है वो बेटा अदा करे। हम लोगों को तो यही सब तालीम है, सब तालीमात शरीयत की है। हम उसका जो है कहिए कि उसको हम मानते हैं, तस्लीम करते हैं और उस पर चलने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और चलना चाहिए, सबको चलना चाहिए। लेकिन आपसी गलतफहमियों को रंजिश में तब्दील करके इख्तलाफ को बढ़ाना मुनासिब नहीं है, है ना, बिल्कुल नहीं है। तो ये चीज़ें हम इसलिए चर्चा कर दिए कि इस तरह से बिद्दत से शुरू करके हमने मरकज़ तक इस बात को लाने की कोशिश किया कि इस तरीके से जो है हम अपने मरकज़ की बुनियाद को खड़ा किए थे और आज भी इस मरकज़ को हम लोग उसी बुनियाद पर लेके चल रहे हैं। और असल बुनियाद है रिसर्च और तालीम। असल बुनियाद क्या है? हाँ, कोई अगर मज़ार को लेकर खुश है तो अल्लाह निगहबान है उसका, कोई अगर खानकाह को लेकर खुश है तो अल्लाह हाफिज़ है उसका, कोई अगर बिल्डिंग और मकान को लेकर खुश है तो अल्लाह भला करे उसका। लेकिन हम लोग
उन चीज़ों पर फोकस नहीं करते हुए उनके तालीमात, उनके किताबें और उनके स्टडी और उनके सीरत व किरदार पर अमल करने, सीरत किरदार को समझने, पढ़ने और दुनिया में आम करना, ये हम लोगों का मकसद होना चाहिए। इसी बुनियाद पर अपने काम को आगे बढ़ाया है पिछले 5 सालों से और इंशाअल्लाह अब इसको लेकर रवां दवां है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज के डेट में नवादा और इर्द गिर्द में तो आप तमाम लोग 10, 20, 15 हैं, लेकिन पूरी दुनिया में देखा जाए तो 1,25,000 सब्सक्राइबर मरकज़ अफजलिया यूट्यूब चैनल के हो चुके हैं। 1,25,000, 1,24,000 तादाद था अम्बिया का जो नहायत ही मुबारक था, और 1,25,000 तादाद है सहाबा का जो वो भी नहायत ही बाबरकत है। 1,25,000 सरकारी में हिंदी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है ना। तो 1,24,000, 1,25,000 हम लोगों के सब्सक्राइबर हैं और मरकज़ अफजलिया को सुनते हैं लोग। और अल्लाह के फजल करम से कभी स्पेन से, कभी ऑस्ट्रेलिया से, कभी लंदन से हमेशा मैसेजेज आते रहे, हमेशा। आज सुबह में इराक से भी आया, कहीं से भी आता रहता है। मैंने ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, कहीं न कहीं कोई भी खानका, कोई भी मज़ार से भी लोग जुड़े हुए हैं आपसे। ज़माना इंटरनेट का है तो तालीमात मीम हिंदी उन तक पहुंचता है, पैगाम मीम हिंदी पहुंचता है, कलाम मीम हिंदी पहुंचता है, हम लोगों के बयानात पहुंचते हैं। तो उनको लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं तो कोई सिलसिले वाला बोल रहा है, इश्क मोहब्बत वाला बोल रहा है, कोई फर्जंदे अली का ही बोल रहा है ना, फर्जंदे हसन हुसैन का ही बोल रहा है। तो नतीजा ये है कि कभी इराक से, कभी दरबार गौस पाक के कोई जानसी होते हैं, कोई खादिम होते हैं, वो लोग भी मैसेज करते रहते हैं। कभी जो है मौला अली के आस्थाने से लोग भी मतलब जुड़े हुए रहते हैं और वो लोग मैसेज करते रहते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, फख्र की बात है। लेकिन अफसोस हम लोगों को तब होता है कि पूरी दुनिया से लोग जुड़ करके जो है फैज़याब होते हैं और नज़दीकी लोग जो है बड़ा जो है उल्टा सीधा देखते हैं। तो वहाँ पर ये बात याद आती है कि चिराग तले अंधेरा। तो चिराग तले अंधेरा का मसला है। अभी हम लोग को लगता है कि अरे क्या कर रहे हैं, एक छोटे से रूम में एक छोटा सा ट्रस्ट है, छोटा सा रिसर्च सेंटर है, और छोटा सा लैपटॉप है, छोटा सा कैमरा है, सब कुछ छोटा सा है, लेकिन बात तो बहुत बड़ा है। चीज़ें तो छोटी है, आदमी तो हम लोग छोटे हैं भाई, लेकिन बात कितना बड़ा है ये आपने बता सकते हैं। ये कौन बताएगा जो बड़ा बात और छोटा बात का तमीज करता है। हम लोग को तो ये पता नहीं है कि छोटा बात कौन है, बड़ा बात कौन है। बड़ा बात वही समझता है जो बड़ा होता है, बड़ा आदमी ही बड़ा बात समझता है, छोटा आदमी बड़ा बात नहीं समझता। बात समझिए, है ना। तो छोटी सोच, छोटी फिक्र, छोटा सोच और छोटा आदमी, बड़ी फिक्र, बड़ा सोच, बड़ा आदमी, है ना। ये नज़रिया हम लोग रखिए और ये दिमाग में रखिए कि दादा मीम हिंदी का नज़रिया और फिक्र छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। दादा मीम हिंदी का नज़रिया बहुत बड़ा है। इनकी सोच अल्लामा इकबाल जैसे हस्तियों से टक्कर करती है, मसनवी मौलाना रूम के ख्यालात से जो है मुतरद्दिफ होती है, और बड़े बड़े दुनिया भर के बड़े बड़े जो स्कॉलर हजरात और बड़े बड़े जो पीर हजरात हैं सिलसिले के, उनके मकतबा फिक्र से मैच होता है। तो जब ये बात मैच होता है, तो जब लोगों तक पहुंचता है पैगाम मेरे ज़रिए से या किसी भाई के पढ़ने के ज़रिए से, तो लगता है ये आदमी हिंदुस्तान का, देखने में नौजवान, टोपी भी नहीं, दाढ़ी भी नहीं, मोछ भी नहीं, और ये बात इतना बड़ा बड़ा कैसे करता है। ये बात उसको हजम नहीं होती है। जब हजम नहीं होती है तो कमेंट में कभी अनसन भी लिख देता है, और जिसको हजम हो जाती है वहीं पर से सैल्यूट करता है, सैल्यूट भी करता है, हाँ, और दुआ की दरखास्त भी करता है, और पूछता है कि दादा मीम हिंदी कौन थे आपके, कहाँ थे। तो बड़े फख्र से हम जवाब देते हैं, हमारे खुद के दादा मोहतरम हैं, वसाल कर गए,
अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके पोते हैं। सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी बात है जब इराक से और बगदाद से कोई सज्जादा नसीह आपसे कहे कि माशा अल्लाह आप पर अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है, मीम हिंदी का आस्थाना बहुत बड़ा है, तो कलेजा इतना बड़ा हो जाता है। हमारे बच्चों को लगता होगा हम मजाक कर रहे हैं, इन लोगों को लगता है अरे दादा मीम हिंदी का क्या, नौज बिल्ला कुछ नहीं है, उससे बड़ा फलाना शाही ढकाना शाही। अबे सब शाही अपने पास, मेरा शाही सबसे बड़ा शाही, तेरा शाही, मेरा शाही सबसे बड़ा शाही, मेरे शाही के आगे कोई नहीं शाही। समझे कि नहीं? शाहों का शाह है जो मेरा शाह है। अपना शाही अपने पास रखो, हमको तुम्हारे शाही की जरूरत नहीं है। लानत है उन लोगों पर जो इतने बड़े शाह को पा करके कहां कहां शाही में भटक रहे हैं। लानत के हकदार हैं वो लोग, अपना खजाना छोड़ के दूसरे खजाने से भीख मांगने के लिए चले जाते हैं। अल्लाह ताला जो है ऐसे लोगों पर रहम और करम अता करे और रुश्द हिदायत अता फरमाए, ताकि जो है वो अपने महवर पर, अपने मंजिल पर और अपने आस्थाने पर लौट सकें और उनके आँख की पट्टी हट जाए तो पता चले कि किस तरीके से क्या नहीं है हमारे पास, क्या नहीं है हमारे पास। हम तो बोलना शुरू करें ना तो कसम खुदा की रात भर इसी मौजू पर बोल सकते हैं, लेकिन सोचते हैं कि आप लोग बोर हो जाइएगा हैं। इसी मौजू पर बोलना शुरू करें तो बहुत बोल सकते हैं। चश्म बातिन के लिए आप इधर दौड़ रहे हैं, उधर दौड़ रहे हैं। आपके पास चश्म बातिन नहीं है, और नहीं है तो आप अपने पीर से दरख्वास्त कीजिए ना। आपके पीर के बताए हुए तालीम पर सब कुछ आपको मिलेगा। कहाँ घूम रहे हैं आप? आपके पीर जो है मुर्दा हो गए, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक है। आपके पीर वसाल कर गए हैं तो इसका मतलब क्या वो खत्म हो गए? बहुत सारे उंगलियों पर हम गिन करके बता सकते हैं ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं अभी दुनिया में, हिंदुस्तान में, जिनको रोजाना दादा मीम हिंदी की ज़ियारत होती है। रोजाना कहिएगा तो नाम भी लेंगे, लेकिन नाम माइक पे लेना मुनासिब नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं, वो नाम ले लेंगे तो कहेंगे मेरा राज आप क्यों खोलते हैं। गलत बात है, सबको तो हम नाम नहीं लेंगे, बिना नाम लिए हुए कह रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं आज इस मजलिस में भी हैं और जो प्रोग्राम वगैरह में आते हैं बाहर से, वो लोग में से बहुत से ऐसे हैं जिनको रोजाना दादा से ज़ियारत होती है। समझ गए कि नहीं? रोजाना बात होती है, रोजाना उनके ऊपर कैफियत तारी होती है, और वो चीजें उनको मिल रही है कि हम लोग तस्वुर नहीं कर सकते हैं। अभी भी वसाल करने के बाद दादा सरकार मीम हिंदी रहमतुल्लाह अलैह अपना लिबादा मुबारक किसी को अनायत कर रहे हैं, अपना जो है जुब्बा मुबारक किसी को दे रहे हैं, अपना कुर्ता मुबारक किसी को दे रहे हैं। अभी भी उन लोगों को मिल रहा है फैज। और जहाँ पर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तुरंत रहनुमाई होता है उनको। तो सब कुछ अकीदत पर है ना। अकीदत आपकी सच्ची है, आप उनको ज़िंदा मान रहे हैं तो आप ज़िंदा सब कुछ पा रहे हैं। अब मुर्दा मानिएगा तो वो आपके लिए मुर्दा ही है। हम तो कहते हैं कि अगर नहीं तो हो जाए तो बेहतर है आपके लिए। आप बहुत अच्छी एक हदीस मेरे नज़र से गुजरी थी, अभी भी आप लोग पढ़िए कभी। अल्लाह ताला अपने गुमान के मुताबिक सबके लिए फिट बैठता है। जो उससे जैसा गुमान रखता है उसके लिए वो ऐसा ही है। एकदम ये हदीस है। आप अगर अपने खुदा पर ये गुमान रखते हैं कि वो नहीं है तो हाँ वो नहीं है। अगर आप गुमान रखते हैं कि है तो है आपके लिए। अगर आप गुमान रखते हैं कि वो ऐसा होगा तो वैसा ही दर्शन देगा आपको। अगर आप गुमान रखते हैं कि आप ऐसे उनको देखिए तो वैसा ही आप उनको देखिएगा। सब आपके गुमान पर है। क्या वजह है कि आज भी हिंदू लोग ईश्वर का दर्शन जो है बड़े बड़े देवता के रूप में कर रहे हैं? कह दीजिए सुभान अल्लाह। सिर्फ उसी गुमान के वजह से। और उनका वो गुमान भी सच्चा है, गलत नहीं है। जब अल्लाह ताला कह दिया कि हम तुम्हारे गुमान के करीब हैं, तो हमसे जैसा गुमान रखोगे वैसा ही हमको पाओगे, तो वो गुमान रख रहा है कि हम अष्टभुजा के रूप में देखें खुदा को, तो अष्टभुजा के रूप में आ रहा है। वो गुमान कर रहा है कि दुर्गा माता के रूप में देखें तो दुर्गा माता के रूप में दर्शन हो रहा है। कोई गुमान कर रहा है कि ऐसे बन के आए तो ऐसे बन के आ रहा है।
कोई गुमान कर रहा है कि वारिस पाक की सूरत खुदा की सूरत है, तो वारिस पाक की सूरत में वो दर्शन दे रहा है। कोई गुमान कर रहा है कि दादा मीम हिंदी की सूरत खुदा की सूरत, तो दादा मीम हिंदी की सूरत में खुदा का दर्शन हो रहा। सब आपके गुमान पर डिपेंड करता है। आप जैसा सोच रखिएगा वैसा ही आपको दर्शन भी होगा, और आपकी अकीदत आपको वहां तक पहुंचाएगी। और आप गुमान कर रहे हैं कि मेरे पीर में कुछ नहीं है, तो आपके लिए आपके पीर में कुछ नहीं है। जाइए घूमते रहिए, घूमते रहिए आप, कभी उधर जाइए, कभी इधर जाइए, कभी इधर जाइए, कभी उधर जाइए, ऐसे घूमते रहिए। और जो आप गुमान करना है वही गुमान कीजिए, उसी गुमान में आपको उल्टा सीधा हरकत होता रहेगा, आप देखते रहिएगा। सच्चाई कभी खुलेगी नहीं, खुलेगी सच्चाई। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आपको जो है सही हुस्न अकीदत अता करे और सच्ची तस्वीर में आपसे मुलाकात करे। हमारे दादा हुजूर कहा करते थे कि दुआ करो और ऐसा ख्वाहिश जाहिर करो, तमन्ना करो कि अल्लाह को उसकी असल सूरत में देखें। बेलकाए रब्बिहिम युमिनून, बेलकाए रब्बिहिम युमिनून। अल्लाहुल मलक अल्लाहुल मलक अल्लाहुल मलक, बेलकाए रब्बिहिम युमिनून। अपने रब को देखने की तमन्ना पैदा करो, अपने रब को देख कर ईमान लाओ और अपने रब को देखने की फिक्र पैदा करो। दो तीन मानी है इसका। लफ्जी मानी तो हो जाएगा बेलकाए रब्बिहिम युमिनून, ईमान लाओ, और अपने रब को देख कर ईमान लाओ, इसका लफ्जी मानी है बेलकाए रब्बिहिम युमिनून। और अल्लाह को देखने पर ईमान रखते हैं, ये भी इसका मानी है। एक ही आयत के बहुत से माना होते हैं, उसको समझने के ऊपर है। तो कहने का मतलब अल्लाह के देखने पर भी ईमान लाइए, अल्लाह को देखने की तमन्ना भी कीजिए, और अल्लाह को असली सूरत में देखने की आरजू भी रखिए। आमीन आमीन। देखने के बारे में, दीदार पर हम लोग पहले भी बहुत बात कर चुके हैं कि बहुत तरह का दीदार होता है। वहदतुल वजूद से दीदार, वहदतुल शहूद से दीदार। अल्लाह का दीदार मुख्तलिफ तरीके से होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। हाँ, जैसे आप चाहिए वैसे होगा, और किस सूरत में आकर के वो आपसे मिलेगा आप पता भी नहीं चलेगा आपको, है ना। देखने वाली नजर होनी चाहिए, जिसके पास देखने वाली नजर है वो उसको देख लेता है, हर जर्रे जर्रे में देख लेता है, हर मखलूक में देख लेता है। समझ गए कि नहीं। तो वो नजर पैदा करो बिस्मिल के, जिससे साफ साफ जर्रे जर्रे में नजर आए जमाले रूए दोस्त। वो नजर पैदा करो बिस्मिल के, जिससे साफ साफ जर्रे जर्रे में नजर आए जमाले रूए दोस्त। तो हम तो दूसरे तरफ चले गए। हमने पहले में बात किया मरकज़ के बारे में और बिद्दत के बारे में, फिर हम लोग जो है रिसर्च के बारे में बात किया, और हम लोग ये भी बात किए कि हम लोगों को रिसर्च पर, तालीम पर फोकस करना है। उसके बाद अपने पीर को जो है जैसा आप गुमान रखिएगा वैसा आप पाइएगा, और जैसा आप अपने अंदर उसका ये रखिएगा वैसा उसी सूरत में आपको वो दीदार भी देगा। समझ गए कि? तो बहुत तरह की बात है, बहुत तरह का उलूम है, एक इल्म नहीं है। समझ गए कि नहीं। तो इन तमाम उलूम पर हम लोग जब बातचीत करते हैं और हम लोग जब उस पर वीडियो बनाते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं, तो यही पैगाम लोगों तक पहुंचता है। तब लोगों को लगता है कि नहीं, मीम हिंदी सरकार एक बहुत बड़ी हस्ती हैं और उनके तालीमात बहुत नायाब है।